सबका जय मसीह की। प्रिय भाई बहनों, आज के दिन में परमेश्वर के वचन के द्वारा हम कुछ सीखेंगे, देखेंगे। भजन संहिता 56 अध्याय उसका 11 पद में लिखा है कि मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। प्रिय साथियों, अगर हम देखते हैं प्रिय पौलुस इब्रानियों 13 का 6 पद में लिखा है, इसलिए हम साहस पूर्वक कहते हैं कि प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। प्रिय साथियों, प्रिय दाऊद और प्रिय पौलुस जो है ये परमेश्वर के सच्चे दास थे। प्रियो, इन लोगों ने मनुष्य पर भरोसा नहीं रखा बल्कि परमेश्वर पर भरोसा रखा, और दोनों परमेश्वर का भय मानने वाले व्यक्ति थे। लेकिन आज की समस्या जो है, लोग मनुष्य से संसार में लोग डर रहे हैं। लेकिन प्रिय दास जो है प्रियो हमें समझाता है, ये वचन आपको समझा रही है, आप मनुष्य पर भरोसा मत करें बल्कि परमेश्वर पर भरोसा रखें। क्योंकि यहाँ पर इन पदों से ये उन विश्वासियों के लिए है जो शैतान द्वारा और शैतान के अधीन मनुष्यों द्वारा ललकारे जाते हैं। यानी शैतान ने परमेश्वर के महान कार्यों और योजनाओं को पूरा करने के लिए बाधा स्वरूप बड़ी बड़ी योजनाएं बनाता है। प्रिय भाई बहनों, जो सुसमाचार प्रचार और मसीही जीवन को आगे बढ़ने में रुकावटें पैदा करती हैं, उस पद के लिए प्रिय पौलुस जो है प्रेरितों काम 26 का 22 में कहता है कि जब उसने लोगों के बीच में मन फिराव का और प्रभु पर विश्वास करने का प्रचार किया, तो इसी प्रकार कुछ यहूदियों ने मुझे मंदिर में पकड़ा और मार डालने का प्रयत्न किया। इस प्रकार परमेश्वर की ओर से सहायता पाकर मैं आज तक बना हुआ हूँ और छोटे बड़े सबके सम्मुख गवाही देता हूँ। प्रिय साथियों, ऐसे ही जब इस्राएली लोग मिस्र को छोड़कर कनान को चले जा रहे थे, तब मिस्र के राजा फिरौन ने सब घोड़े, रथों और सवारों और सेना सहित इस्राएलियों का पीछा किया और बीच में लाल समुद्र को पार करना था। लेकिन प्रियो, परमेश्वर ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई और समुद्र को सूखी भूमि कर दिया, यानी जल 2 भागों में विभाजित कर दिया। इसलिए प्रियो, जो सारे इस्राएली थे बीच में सूखी भूमि से पार हो गए, यानी चले गए। लेकिन समुद्र फिर ज्यों का त्यों हो गया और उनका पीछा करती हुई सब मिस्री सेना को परमेश्वर ने उन्हें समुद्र के बीच में फेंक दिया, यानी वो लोग बह गए। प्रियो, इस प्रकार इस्राएलियों के साथ परमेश्वर था और मिस्री लोग उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाए, उल्टा वे ही नाश हो गए। जिसके साथ प्रियो परमेश्वर रहता है
उसको कोई हानि नहीं कर सकता है। क्योंकि प्रिय पौलुस जो है प्रेरितों काम 27-34 में कहता है कि अतः मैं तुम्हें समझाता हूँ कि अपनी प्राण रक्षा के लिए कुछ खा लो, क्योंकि तुम में से किसी का एक बाल भी बांका न होगा। प्रिय भाई बहनों, प्रियदास जो है हमें समझा रहा है कि वो खाने के लिए कहता है, प्राण को रक्षा करने के लिए खा लो, क्योंकि तुम में किसी का एक बाल भी बांका न होगा। प्रिय साथियों, वैसे ही दानियल के 3 साथी थे, सदरक, मेशक, अबेदनगो। राजा नबूकदनेस्सर ने उन लोगों को आग की भट्ठी में डाल दिया। प्रियो, वो परमेश्वर मनुष्य का भय नहीं माना, उन लोगों ने परमेश्वर का भय माना, लोग मनुष्य का भय नहीं माना। क्योंकि परमेश्वर पर जो भरोसा रखता है प्रियो, परमेश्वर उसको छुड़ा लेता है, नाश होने नहीं देता है, बचा लेता है। वैसे ही प्रियो, जब उन लोगों को आग में डाला गया तो उनको देह में कोई आग उन लोगों के जीवन प्रभाव न हुआ, यानी सिर के बाल भी नहीं झुलसा, कपड़ा भी नहीं झुलसे, यहाँ तक कि उनमें जलने का कुछ भी गंध भी नहीं आई। इसलिए प्रियो, आज मनुष्य जो है, विश्वासी लोग डर जाते हैं। मनुष्य के अंदर जो है क्रूरता भरी हुई है, उनके डर से लोग डर जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का भय छोड़ देते हैं और मनुष्य का डर मान लेते हैं। प्रियो, परमेश्वर साथ साथ रहने वाला है और वादा किया कि मैं तुझे कभी छोड़ूंगा न त्यागूंगा, बल्कि संग संग रहूंगा। प्रियो, यीशु मसीह हमें वाचा बांधी है। वो कहता है कि एक दूध पिलाती माँ अपने बच्चे को भूल सकती है, लेकिन मैं तुझे कभी न भूलूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। प्रियो, परमेश्वर साथ साथ रहने वाला परमेश्वर है, इसलिए मनुष्य से न डरे। मनुष्य आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर को आशीष प्रदान करें। आमीन।